बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त हम जुडिशल कम्प्लेक्स जो G11 में इस्लामाबाद का जुडिशल कम्प्लेक्स है उसके बाहर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले इमरान खान यहाँ पे आए थे और उनकी ज़मानत हुई है एक बड़े स्पेशल केस में। और ये वो केस है नाज़रीन के जिसके हवाले से हुकूमत ये समझती है कि बड़ा जो है वो मजबूत केस है और हो सकता है फ्यूचर में उनकी मतलब ये ख्वाहिश तो डेफिनेटली होगी कि गिरफ्तार किया जाए इमरान खान को। क्या इमरान खान जो है वो गिरफ्तार हो भी सकते हैं इस केस में, या कितना जो है वो लटक सकता है ये मामला? सोहेल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने 2 रोज़ कबल भी एक वीडियो में आपको बताया था कि ऐसा केस इस्लामाबाद में आया है जिस केस को कोई अदालत सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज फिर उसमें एक डेट पड़ी है और अभी तक जो है वो डिटरमिन नहीं हो सका कि कौन सी अदालत जो है वो केस सुनेगी और कौन सी अदालत में ये जो है इमरान खान का केस सुना जाएगा। आज का थोड़ा सा अहवाल बता के फिर सोहेल रशीद साहब से इस पर तज्जिया लेंगे कि होने क्या जा रहा है और कितना ये मामला लटक सकता है। आज इमरान खान पेश हुए स्पेशल जज सेंट्रल हैं राजा आसिफ महमूद उनकी अदालत में। तो अदालत ने 1 लाख रुपए मुजल्लकों के इमरान खान की 31 अक्टूबर तक जो है वो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 2 हफ्ते की जो जमानत है, अबूरी जमानत है, वो मंजूर कर ली है। अब FIA उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। FIA को कहा है कि आप भी आएँ, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अदालत ने ये कहा है कि हमने अभी डिटरमिन करना है कि हमारी जुरिस्डिक्शन बनती है या नहीं बनती। तो एक तो अब इस केस में ये होगा कि जितने भी मुल्ज़मान हैं, को अक्यूज़्ड हैं, शरीक मुल्ज़मान हैं, वो सारे इस कोर्ट में आएंगे और उनको ज़मानत मिल जाएगी, ज़मानत कबल गिरफ्तारी जो बुरी ज़मानत होती है। और दूसरा मामला ये है कि अब ये अभी डिटरमिन होगा, पहले अगली हेयरिंग पे जो FIA भी आएगी, ये भी आर्गू करेंगे, अदालत को बताएंगे कि आप जुरिस्डिक्शन बनती है। तो सोहेल साहब से हम पूछते हैं कि सोहेल साहब जो दायरा इख्तियार वाला जो मामला था, परसों चौथ हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था, बड़ा तवील, वो हाई कोर्ट में भी था। एक तो हाई कोर्ट में भी कल केस है, यहाँ पे जो आज अदालत ने कहा है कि हम हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे आपको बुरी जमानत दे रहे हैं, इंटरिम बेल। तो आपको क्या लगता है कि 31 अक्टूबर तक तो ये मामला चला गया है और हुकूमत जो है वो ये वो केस है जिस पे हुकूमत की बहुत नज़रें हैं कि वो इमरान खान साहब जो है वो इस केस में फंस सकते हैं या इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। तो आपका तजिया क्या कहता है कि ये पहले दायरा इख्तियार की कौन सी कोर्ट सुनेगी, ये कब तक डिसाइड हो जाएगा और फर्दर क्या हो सकता है? साकिब भाई, मैं शुरू में चाहूंगा कि हमारे जो आसिफ भाई हैं वो दिखाएं इधर के कोर्ट्स हैं कौन कौन सी। ये आसिफ भाई जरा ये दिखाएं, ये कोर्ट्स हैं। ये बैंकिंग कोर्ट है, ठीक है, ये पूरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी अदालतें हैं ना, उसमें से किसी का दायरा इख्तियार इस केस का बनता ही नहीं है। अब वापस आ जाएं, ठीक है। ये सारी अदालतें हैं। अब ये सारी अदालतें देखती हैं जी कि अफेंस क्या लगा हुआ है। तो आज इमरान खान यहाँ पर पहुंचे थे, पेश हुए हैं, लेकिन कोर्ट ने बड़ा वाजे किया कि हम आपको जमानत तो दे रहे हैं क्योंकि आप हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे हमारे पास आए हैं। वरना कोर्ट ने यह भी वाजे कर दिया कि आप पे जो दफात लगाई गई हैं उसमें अगर कोई सरकारी अफसर, कोई सरकारी मुलाजम ने अगर वो ऑफेंस किया हो तो हमारा दायरा इख्तियार बनेगा कि FIA की कोर्ट देखेगी कि कोई सरकारी अफसर जो है ना जी, कोई इस तरह माली बेज़ाब्तियाँ कर गया या कुछ। अगर आप सिर्फ एक प्राइवेट शख्स हैं और आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन का मामला है तो फिर FIA का केस नहीं बनेगा अगर उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस शामिल नहीं है तो, ठीक है। और वो नहीं है तो उन्होंने कहा कि फिर ये बैंकिंग कोर्ट के पास चला जाएगा। और बैंकिंग कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि जी हमारा दायरा इख्तियार भी नहीं बनता, इस तरह का केस हमारे पास नहीं चल सकता। अब इमरान खान को जमानत तो मिल गई है, अबूरी जमानत उनकी। अब 2 हफ्ते तक अब उनको गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये मैटर फिर उठाया जाएगा। तो अब जो आपने कहा था कि केस लटक गया है क्या और गवर्नमेंट को कुछ उम्मीदें थी, गवर्नमेंट की वजह से ये केस लटक गया है क्योंकि अभी सिर्फ एक रिपोर्ट थी इलेक्शन कमीशन की जिसमें PTI को शोकाज नोटिस हुआ है, उन्होंने वहाँ जवाब देना है। हाई कोर्ट में वो अपील भी अभी पेंडिंग है। तो गवर्नमेंट ने ये केस क्रिमिनल कार्रवाई के लिए FIA को भेजा था और FIA ने भी यूँ लगता है कि जैसे जल्दी में बस ओवर नाइट जो है ना वो उसको स्टार्ट कर दिया। तो अभी इसमें यह तय होना बाकी था कि अभी इसमें क्या क्या क्रिमिनल ऑफेंस क्या क्या सामने आएगा जिसको ट्रायल करना है। अगर तो सिर्फ फंडिंग है तो वो तो जब्त तो नहीं है, जैसे हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, तो वो तो वही सजा है कि आपकी जब्त हो गई। या फिर अगर उन्होंने एफिडेविट गलत दिया है तो उसको वो नायल हो जाएंगे। अगर वो साबित होता है कि एफिडेविट था, बयान हल्फी था, तो वो नायल हो जाएंगे। अब पीछे जो मैटर सिर्फ इतना बचा है उस पर क्रिमिनल ऑफेंस है ही नहीं अगर, तो फिर कैसे चलेगा। अब कोर्ट ने यही सवाल उठाए हैं, यही सवाल सामने रखे हैं कि आपको हम 2 हफ्ते के लिए दे रहे हैं, आप हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे आए हैं, वेलकम। आपको 2 हफ्ते के लिए हम इंटरिम बेल दे रहे हैं, लेकिन आगे हम जब 31 अक्टूबर को दोबारा ये कोर्ट बैठेगी तो आप हमें इस पर सेटिस्फाई करें पहले कि क्या ज्यूरिस्डिक्शन हमारी बनती है, यानी दायरा इख्तियार का मामला। अब जो उस दिन अगर आप हाई कोर्ट की आपको कार्रवाई याद हो कल दोबारा होनी है, तो PTI के वकला ने वहाँ कुछ मेरिट्स पे बात की थी। तो चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए थे कि आप तो आप क्वैशमेंट की तरफ जा रहे हैं, यानी केस ही खारिज कराने की दलालें, तो आपकी वो पिटीशन नहीं है। अगर आप उस तरफ जाना चाहते हैं तो आपके पास रेमेडी अल्टरनेट मौजूद है, आप लग दरखास्त यानी दे सकते हैं।
तो मेरा ख्याल है कि इस दौरान अगर कोई ऐसी दरखास्त भी सामने आ जाती है कि जिसमें ये कहा जाता है कि जी आप इस केस को खारिज करें, दायरा इख्तियार ही नहीं बनता और FIR ही जो है वो दुरुस्त नहीं कटी हुई, तो इसमें इतने लैप्सिस जो है ना वो इस तरह के हमारे सामने आपके नॉलेज में होगा कि FIR जो हैं वो मनगढ़ंत भी होती रही हैं, लोगों के ऊपर झूठे पर्चे भी करते रहे हैं, नैब की जानिब से आर्म ट्विस्टिंग जिसे कहते हैं वो भी होती रही है। लेकिन ये एक अनोखा स्टाइल आया है कि इसमें अभी ये तय नहीं हुआ कि FIA का ये ऑफेंस बनता है या नहीं बनता, और इसके ऊपर FIR कट चुकी है, जमानतों के लिए लोग आ रहे हैं, कोर्ट्स कह रही हैं कि आप वापस चले जाएं। अब इमरान खान के जो को एक्यूज़ हैं उनको अभी तक इंटरिम बेल भी किसी कोर्ट ने नहीं दी, इसलिए कि उनको कहा गया था कि जुरिस्डिक्शन नहीं है। अब इमरान खान हाई कोर्ट चले गए थे, चूँकि इनके केस में डायरेक्शन आ गई थी, इसलिए आज इनको इंटरिम बेल मिल गई है। लेकिन ये केस आज की समाअत और जज साहब के रिमार्क्स देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि FIA के कोर्ट में मजीद चलेगा। नेक्स्ट समाअत पे शायद कोर्ट यही कहेगी जी कि हमारा भी दायरा इख्तियार नहीं बनता, और जब किसी कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनेगा तो शायद FIA कहेगा कि जी एक दिन जी कि नहीं अभी तो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो अभी आप इसको रहने दें, और अब आप इनको गिरफ्तार भी नहीं कर रहे, जैसे नैब कहा करता था अक्सर कि जी हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है गिरफ्तारी की और छोड़ दें बंदा ही। सुहेल साहब, इसमें फॉरेन एक्सचेंज एक्ट का जो दफ़ा लगी हुई है उसके हवाले से पहले भी मैंने सुना था, आज जब हम कोर्ट में मौजूद थे तो जज साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि ये सेशन जज जो है उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है। अब आपको क्या लगता है कि आगे चलकर ये तो बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन नहीं बन जाएगी कि अगर ये दफ़ा जो है वो उस दफ़ा के तहत सेशन जज ने सुनना है और दीगर दफ़ात वो कहें कि यही जज सुने, तो क्या सूरत हाल आपको क्या बनती नजर आती है? देखें, अभी देखते हैं कि PTI की जो वकला टीम है या इमरान खान साहब के जो वकलाए हैं वो उनका लाएअमल क्या होता है। अगर तो वो FIR कोई किसी जगह पे चैलेंज करते हैं तो फिर वो डेफिनेटली उसको उस मेरिट्स पे देखा जाएगा। उसमें से जैसे इनकी दहशतगर्दी की दफात एक केस में से खारिज करके दूसरे कोर्ट में भेजा गया था, तो एक दो रास्ता वो है कि अगर उसमें से क्लियर हो जाए कि जी ये दफात खारिज हो गई हैं और इस दफ़ा के तहत आप यहाँ पे चलाएं, तो फिर उस केस को मेरिट्स देखे जाएंगे कि उसमें कॉग्निजेंस लेती है कोर्ट या नहीं लेती। लेकिन अभी तक का जो मिक्स जो मलगूबा सा बना हुआ है उसके ऊपर ये कन्फ्यूजन बहरहाल बरकरार है, और इसका अभी तक दूर होने का इम्कान भी इसलिए नहीं लग रहा कि अभी कोर्ट ने अभी 2 हफ्ते की इनको बेल दे दी है, तो ठीक है, बस खान साहब भी राज़ी कि जी बेल मिली हुई है, कोई कार्रवाई तो नहीं फर्दर हो रही ना। तो अब ममनुआ फंडिंग केस का जो उधर पेंडिंग है हाई कोर्ट में, मीनवाइल अगर उधर से अभी तक जो है ना एक चीज़ अभी फैसला होना बाकी है, अगर उधर से PTI इस इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर ही स्टे ले जाती है तो ये सारी कार्रवाई तो यूं ही रुक जानी है। अभी तक वो स्टे डिसाइड नहीं हुआ तो अगर स्टे हो जाता है, प्री एडमिशन नोटिस में है वहाँ केस, तो अगर स्टे हो जाता है तो फिर तो ये मामला रुक ही जाएगा। आखिरी सवाल मेरा ये है कि 19वां मुकदमा है ये, जो अगर उसकी डिटेल निकाली जाए तो इमरान खान पे, अब 19वें मुकदमे में भी आज जो है वो अदालत ने FIA को उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया, उनकी हिरासत भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपको क्या लगता है कि अब हुकूमत जो है कोई नया पता खेलेगी? या अब इस पते पे भी आपने जिस तरह कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर रोक देती है तो ये सब कुछ रुक जाएगा। और इसी के पीछे जाएँ जो सुहेल साहब ने शुरू में बात की कि जो अभी जो इलेक्शन कमीशन है उसने डिसाइड करना है कि ममनुआ फंडिंग केस जो है उसमें उनकी जो फंडिंग है उसमें शोकाज नोटिस हुआ है, अभी फैसला होना है। उस फैसले से कबल ही जो है FIA पता नहीं मतलब किस तरह जो है FIA ने वो भूतियाँ दिखाई हैं, और इस केस में FIA जो है वो उसने FIR इधर भी कर दी, लाहौर भी कर दी और मुख्तलिफ जगहों पे। तो आपको अब क्या लगता है कि हाई कोर्ट जो है वो इस हवाले से क्या करेगी, या इमरान खान की 19वें मुकदमे में भी अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही तो ये अच्छा, इस गिरफ्तारी पर अगर बात करें 31 अक्टूबर तक तो इस पे अब बेल पे आर्गूमेंट्स नहीं होंगे, इससे मजीद कितना आगे जा सकता है ये मामला? देखिए, नेक्स्ट पे भी अगर आके खाली ये कहते हैं जी कि हम आपकी असिस्ट करेंगे, हमने कुछ आपको ला पेश करना है, केस ला, तो फिर नेक्स्ट डेट भी आ जाएगी। ये 2-2 हफ्ते की तो बेल आराम से मिलती रहेगी। लेकिन कल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हियरिंग जो होने जा रही है वो बड़ी अहम है। अगर वहाँ से केस डिस्पोज ऑफ हो जाता है और कोर्ट कहती है हाई कोर्ट की नहीं जी नीचे वाली कोर्ट देख ले कि ये केस बनता है या नहीं बनता, ये भी देख ले, और अगर उसका दायरा इख्तियार ना बना तो फिर आप दोबारा नई दरखास्त हमारे पास ले आना। तो अभी चूँकि उस कोर्ट ने आपको एक रिलीफ दे दिया है तो आप उसका वेट करें, उसके पास जाएं, और वहाँ पे चूँकि आप यहाँ पे मेरिट पे तय होना है कि ये केस बनता है इनका या नहीं, तो मेरा ख्याल है उस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, जिस तरह की उनकी रवायत भी है। वो इसको पहले देखेंगे और इनको कहेंगे अगर आपको वहाँ से दायरा इख्तियार ना बना तो आप दोबारा आ जाना जमानत के लिए जो भी दरखास्त। लेकिन इस दौरान मुझे ये लगता है, मेरा हान चाहिए, इन्होंने क्वैशमेंट के लिए PTI ने दरखास्त दे देनी है और उस पर फैसला हो जाना है। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। सुहेल रशीद साहब ने हमें बताया कि इस मामले में आगे क्या होने जा रहा है। आज की जो समाअत थी तकरीबन 3-3.5 मिनट की थी। 1:30 बजे का टाइम तय हुआ था, सुबह 9:30 बजे जो है वो इसमें बेल फाइल हुई थी। 1:30 बजे इमरान खान पहुंचे, 3 मिनट या 3.5 मिनट
कमरा अदालत में रहे, आर्गूमेंट्स जो है वहाँ से निकल गए। तो ये टोटल जो है वो इसका जो है वो है 31 अक्टूबर तक जो है वो FIA को रोका गया है कि उनकी गिरफ्तारी ना की जाए। तो नाजरीन, इस केस से मुतल्लिका या दीगर केसेस से मुतल्लिका हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।